हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बेटा अच्छे होंगे। जैसा कि बेटा पिछले वीडियो में मैंने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रेजेंट टेंस आपको करा दिया था और आज हम पास्ट टेंस लेकर के आए हैं। पहले समझ लेते हैं बेटा। ये चारों ही प्रकार हैं पास्ट का: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। ये इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम एडवर्ब भी बोलते हैं, टाइमिंग वर्ड भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो अगर मैं बात करूं बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, इसमें आते हैं बेटा यस्टरडे, एगो, यस्टरडे प्लस टाइम, जैसे यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे मॉर्निंग, कुछ भी आ सकता है। इसके अलावा लास्ट प्लस टाइम, जैसे लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कोई सा भी टाइम आए अगर उससे पहले लास्ट आ रहा है। इसके अलावा द अदर डे। अगर ये शब्द आपको किसी भी सेंटेंस में मिलते हैं तो ये सिंबल्स होते हैं, यानी इनसे आप पता कर सकते हैं आसानी से कि ये जो ब्लैंक आपके लिए दिया गया है उसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। अब बात आती है बेटा पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करना क्या है। पहली चीज़, अगर वो इंटेरोगेटिव या नेगेटिव नहीं है वाक्य, यानी वो ब्रैकेट में उसने नोट भी नहीं दे रखा वर्ब के साथ में, और लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क भी आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको नॉर्मली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। बेटा क्या करना है आपको? V2 करना है। ठीक है, सकारात्मक वाक्यों में यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेज में। अगर वो नेगेटिव है, वो आपसे नेगेटिव बनवाना चाहता है या फिर वो आपसे इंटेरोगेटिव वाक्य बनवाना चाहता है, तो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में बेटा डिड का यूज करोगे और डिड के साथ में BR आएगी, यानी रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब कल भी मैंने बताया था, मतलब पिछले वीडियो में आपको बताया था, रूट फॉर्म का मतलब जो ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है वो एज इट इज आ जाएगी डिड के साथ में, अगर इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो। ध्यान रखें इस बात को। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बेटा पास्ट कंटिन्यूअस को। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस ज़्यादा नहीं पूछा जाता। इसमें ये होता है कि अगर वाइल दिया हुआ है, ठीक है ना, ये कंजक्शन है जिससे दो स्टेटमेंट जोड़ी हुई है, अगर इसके पीछे या इससे पहले यही दिया हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में आता है बेटा, आप लोग जानते ही होंगे, वाज या फिर वर, और इनके साथ में B4 यानी ING फॉर्म। अच्छे से जानते हो आप लोग। अगर इससे पहले ये दिया हुआ है तो आप डेफिनेटली इसी को इसके बाद में भी लिख सकते हैं। तो आप इसी का यूज यहाँ पे करें, यानी अगर इस वाइल से पहले पास्ट कंटिन्यूअस है तो बाद में भी आप वाज वर प्लस वर्ब में ING फॉर्म का इस्तेमाल करें, जिसे B4 भी बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत बेटा? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखें पास्ट परफेक्ट टेंस को। इसमें क्या है, नॉर्मली देखो आपके पास्ट से संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट टेंसेज हैं वो दो हैं। या तो वो आपसे पूछेगा पास्ट इंडेफिनिट में, या फिर वो आपसे पूछेंगे बेटा पास्ट परफेक्ट का। और सबसे ज़्यादा जो फेवरेट क्वेश्चन बनता है किसी भी एग्जामिनर का, तो बेटा वो सबसे ज़्यादा पास्ट परफेक्ट से ही पूछते हैं सवाल। वो इसमें से एक ना एक सवाल ज़रूर पूछते हैं आपसे। उसमें क्या होता है कि या तो वो व्हेन या बिफोर या आफ्टर, यानी इसमें नॉर्मली क्या होता है बेटा, दो सेंटेंस को जुड़ा हुआ होता है, यानी दो स्टेटमेंट होती हैं जिन्हें हम क्लॉज भी बोलते हैं, और वो दोनों ही क्लॉज या तो बिफोर से जुड़े होंगे या व्हेन से जुड़े होंगे या फिर आफ्टर से जुड़े होंगे। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुने। अगर बिफोर से दो स्टेटमेंट जुड़े हैं तो बेटा बिफोर के बाद हो सकता है वो भाई एक जगह की भरी हुई देगी, वो मतलब एक तरफ स्टेटमेंट कंप्लीट दे देगा, दूसरी तरफ वो खाली जगह देगा आपके लिए ब्लैंक। तो अगर बिफोर के बाद में दिया हुआ है खाली जगह, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है, इस वाले का, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या फिर डिड प्लस वर्ब की रूट फॉर्म आएगी। करेक्ट, यानी बिफोर के बाद, यानी आप बोल सकते हो बिफोर B2, बिफोर के बाद P2। अब बात करते हैं बिफोर और व्हेन से पहले एक स्टेटमेंट और होगी। उस स्टेटमेंट में आपको हैड प्लस B3 का यूज़ करना है, क्योंकि परफेक्ट मैंने आपको बताया अभी तो बेटा, परफेक्ट कोई सा भी हो आपको B3 का यूज़ करना है, और बिना हैव की किसी भी फॉर्म के, चूँकि पास्ट टेंस है इसलिए हैव की पास्ट फॉर्म आएगी, यानी हैड आएगा। तो इन दोनों से पहले आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, यानी हैड प्लस B3, और इन दोनों के बाद अगर इनमें से कोई भी एक आता है और बाद में बेटा आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है।
ठीक है, आगे बढ़े। जबकि बिफोर और आफ्टर ये दोनों उल्टे हैं बेटा। अब जैसे बिफोर के बाद B2 आता है, यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर से पहले B2 आएगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर डिड प्लस बी आर, यानी आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। ध्यान रखना इस बात को, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, विपरीत होते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं परफेक्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट के की, तो ये सिंस और फॉर प्लस टाइम जो प्रेजेंट में भी था वो यहाँ पे भी रहेगा। अब बात एक आती है, नॉर्मली बात मैं बताऊँ आपको, प्रेजेंट टेंस जितने भी थे उनमें हमें दूसरे किसी भी सेंटेंसेस की ज़रूरत नहीं थी, मतलब दूसरी क्लॉज की ज़रूरत नहीं, एक क्लॉज के भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी ज़्यादातर में हमें आवश्यकता नहीं होती है दूसरे क्लॉज की, लेकिन पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये तब यूज़ किए जाते हैं जब दो क्लॉज तो कम से कम दी जाती हैं बेटा, ठीक है ना। ध्यान रखना, क्लॉज का मतलब दो स्टेटमेंट, यानी दो बातें दी जाएंगी इसमें, आपकी भाषा में दो सेंटेंस दिए जाएंगे भाई, ठीक है ना। फुल स्टॉप एक होगा, उनको सेंटेंस नहीं बोलते बेटा, क्लॉज बोलते हैं, ये जानते होंगे आप लोग। तो जब दो सेंटेंसेस दिए जाएं और एक पहले से ही पास्ट टेंस में है और नॉर्मली वो पास्ट इंडेफिनिट में ही आता है, तो दूसरे वाले में अगर टाइम से पहले सिंस या फोर दिया हुआ है तो आपको कौन सा यूज करना है बेटा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब होती हैं भाई, वही होती हैं बस, हेड परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है ना बेटा, तो हेड में हम बीन लगाएंगे और फिर उसके साथ में आईएनजी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं बेटा, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, वेरी गुड। चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं, अब ढंग से समझ में आएगा। ये थोड़ा सा वैसा रहता है तो कम समझ में आता है, प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। पहले वाले को देखें बेटा, आई ब्रैकेट में दिया हुआ है मीट हिम यस्टरडे, कीवर्ड की बात है बेटा। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है भाई, कीवर्ड ढूंढना होता है। कल भी मैंने आपको बताया था, कीवर्ड कहाँ मिलेगा भाई, या तो सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा, या फिर सब्जेक्ट के बाद में मिलेगा, या सब्जेक्ट से पहले मिलेगा, तीन ही जगह मिलता है, बीच कुछ नहीं आता। अब आपको मिल गया भाई यस्टरडे। जैसे ही आपने यस्टरडे देखा, आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजेगी, भाई यस्टरडे तो यार पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसका मतलब ये है कि अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है और नोट भी नहीं दिया इसमें, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है। अब ये है बेटा मीट, मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेरी गुड, मैट, यानी MET। कोई दिक्कत किसी को, यानी हमने यस्टरडे को देखा, यस्टरडे के अकॉर्डिंग मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दी, ठीक है भाई, वेरी गुड। आगे बढ़ो। अब इसको देखें, राम खाली जगह है, प्ले वर्ब दी हुई है, व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस, व्हेन प्लस वर्ब को देखो बेटा, B2 है कि नहीं। जब व्हेन के बाद में B2 है, इसका मतलब व्हेन का कॉलम किस में आ रहा है, नॉर्मली, नॉर्मली तो आ रहा है भाई परफेक्ट में। अच्छा एक चीज़ और बता दो, अपवाद सबके होते हैं बेटा, उन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन वो बात करेंगे मैं जब चौथा या पांचवा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। ये आज पास्ट टेंस का है, फिर फ्यूचर का भी लेकर आऊँगा, उसके बाद शुरू होगा मिसलेनियस, ठीक है ना। मिसलेनियस का मतलब ये होता है उसमें फिर आएंगे मिक्स करके, तो उसमें अपवाद भी हम पूछेंगे, सारी तरीके के क्वेश्चन हम तब करेंगे वहाँ पर, ठीक है ना। फिलहाल तो आप लोग जो ऊपर ऊपर से है, इजी वे में हम वहाँ से निकलते हैं। तो बेटा व्हेन के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो व्हेन से पहले क्या करना है भाई, हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है, यानी हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा भाई, हेड। अब प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, तो PLAYED। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को बेटा मिटाने का, ठीक है भाई। ये दोनों सेंटेंस आ गए होंगे उम्मीद है समझ में। तीसरे पे चलते हैं बेटा। अब तीसरे वाले में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अब देखो इसमें कुछ नहीं दिखा, बिफोर से पहले भी खाली जगह दे दी है और बिफोर के बाद भी खाली जगह दे दी है, ठीक है ना। दोनों ही तरफ अगर खाली जगह हो तो हम नॉर्मली पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं कहीं पे, और कहीं पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, अब ये तो मैंने दे दिया है खाली जगह, वैसे वो एक जगह आपको भरा हुआ देगा,
तो जो भरा हुआ देगा उससे आपके लिए फ़ायदा ये हो जाएगा, अगर मान के चलो उसने बिफोर से पहले हेड प्लस B3 भर के दे दिया, भाई यहाँ पे हेड प्लस B3 ही तो है बिफोर से पहले, अगर ये बात उसने यहाँ पे दे दी तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। आपको फिर क्या करना है भाई, आप तुरंत पता कर लो, अरे भाई बाद में तो सेकंड फॉर्म लगानी है हमें। या फिर अगर उसने बाद की दे दी पहले भरी हुई सेकंड फॉर्म, तो आपको फिर से ध्यान आ जाएगा कि भाई हमें क्या करना है, हेड प्लस B3 करनी है। यही तो चीज़ है बस, और कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक तो है नहीं इसमें, नॉर्मल सी बात है। तो बिफोर से पहले हमें क्या करना है बेटा, हेड प्लस B3, ठीक है, वेरी गुड। तो B3 यानी हेड, हेड के साथ B3 क्या आ जाएगी बेटा, कम की तो कम ही होती है, कम केम कम, क्लियर। इसके बाद बिफोर के बाद क्या आएगा भाई, अभी अभी बताया बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, तो कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, केम। अब बताओ कोई दिक्कत। नीचे मैंने आपको एक चीज और बताई कि आफ्टर इसका जस्ट उल्टा होता है। कैसे जस्ट उल्टा, अब आफ्टर बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म किया आपने, तो आफ्टर के पहले करेंगे, है कि नहीं भाई, उल्टा है तो यही तो काम करेंगे हम। तो आफ्टर से पहले, वर्ब दोनों में एक ही का यूज करना है आपको, कम का ही। तो कम की सेकंड फॉर्म बेटा केम, तो यहां क्या हो जाएगा भाई, केम। उल्टा हो गया, यानी जो चीज पीछे थी वो पहले आ गई, दूसरी चीज जो पहले थी वो बाद में आएगी, यानी वर्ब अगर एक ही है तो अब हम क्या करेंगे, आफ्टर के बाद में, आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है आपको। तो आपको क्या लिखना है बेटा, हेड प्लस, सॉरी, कम की थर्ड फॉर्म बेटा कम ही होती है, ये पहले ही बताया था ऊपर वाले में भी। तो ये आपके ये परफेक्ट कंटिन्यूस क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है मेरे को, ठीक है ना बेटा। ध्यान रखना इस बात को कि ये जोड़ा चल रहा है किसका, पास्ट इंडेफिनिट का और पास्ट परफेक्ट का, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है, अकेले टेंस का यूज नहीं हो रहा है। तो केवल कीवर्ड से इनसे ही मतलब नहीं है, कहीं आप यही रट के बैठ जाएं कि भाई पास्ट इंडेफिनिट तो आ ही नहीं सकता फिर, क्योंकि ये तो उसमें था ही नहीं। डिपेंड किस पे करेगा बेटा, लॉजिक पर डिपेंड करेगा कि आपको सेंटेंस कैसा दिया जा रहा है। पास्ट इंडेफिनिट की एक नई जगह भी हमें यहाँ मिल गई है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये वाला रह गया। अब इसको देखो, इसमें हु खाली जगह लिव हर, लिव हेयर फॉर 2 years। अब सिंस 4 के बाद में टाइम है, आपके दिमाग में एक चीज, एक घंटी तो बज गई होगी कि भाई परफेक्ट कंटिन्यूस का मामला है। अब बात ये आएगी कि सर कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट का या पास्ट का। उसके लिए मैंने एक चीज़ बताई आप लोगों को, अगर बेटा सिंगल स्टेटमेंट है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, यानी हैज़ बीन या हैव बीन का प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म का, आईएनजी फॉर्म का। अगर ये 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, 2 कैसे हो गई भाई, एक बात तो यहाँ पे हो गई हमारी खत्म कि मैं एक लड़के से मिला था, सेकंड फॉर्म है बेटा, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस। कौन सा टेंस है भाई ये, यानी इसी को ले लेते हैं, ये कौन सी फॉर्म है भाई, B2 ही तो है, यानी पास्ट टेंस। जब पास्ट टेंस है तो कौन सा टेंस यूज करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हैड बीन और लिविंग। आगे बात समझ में बेटा, उम्मीद है ये टेंस आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे हम और एक्सरसाइजेस करेंगे बेटा, उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। आप लोगों से मेरी बस इतनी सी विनती है कि मैं जो कीवर्ड्स यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको ज़रूर नोट कर लें अपनी कॉपी में। पहले जो प्रेजेंट के दिए थे उनको भी नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ, और इनको भी नोट कर लें। और जिस दिन हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे, यानी मिसलेनियस में सबकी मिक्स जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे, उसमें ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो उस वक्त आप लोग भी वीडियो को बार बार रोक रोक करके पहले खुद कर हल करके देखेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं अगले टेंस में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।